इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब बाढ़ आई थी ना उस टाइम वो अपने ज्ञानी बोलते हैं ना कि गुडलिया चलते हैं। ये बात आ जाती थी घूम फिर के। बाबा ये तो कमाल की बात होगी, अब हमारे को पता नहीं था कि कब क्या कैसे है। 1995। हाँ, तो यही तो समस्या होती है ना जब नहीं पता होता। नहीं, और एक चीज़ और फैक्ट की बात बताता हूँ कि पहले नाम कैसे लिखे जाते थे। स्कूल में चले गए, स्कूल में जाने के बाद ना वो गांव में जो या फिर कहीं पे भी पहले ना कान पकड़वा के देखते थे ऐसे वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से आजकल तो वो डेट ऑफ बर्थ है ना। हाँ, ऐसे फैक्ट होता भाई, फैक्ट की चीज़ है, कभी देख लेना आजमा के। अगर 5 साल का बच्चा हो जाएगा ना, उसका हाथ ऊपर से इस कान की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। फैक्ट है, कभी देख लेना आजमा के। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने पूछा कि दादाजी साथ में चले गए कि नाम लिखवाना है, ठीक है, और नाम की भी देन उन्हीं की है मेरी, मुन्नीलाल। अबे भाई जो है वो अच्छा है। तो स्टार्टिंग में तो वो क्या होता था कि पहले ना दादा जैसे सोचते थे, उनका ऐसा होता था कि जैसे चाचा वाला लड़का है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो क्या नाम रखना है, मनमोहन। इसी प्रकार से एक एमएलए होता था कभी मुन्नीलाल, तो उसके उस पर उनको लगा कि नहीं बड़ा आदमी है, ऐसा ही लिखे बोले। समझ में आई बात। तो ऐसे ऐसे नाम रखा जाता था। और लेडीज़ के देख लो ना, संतरा, केला, केड़ो, है ना, ऐसे ऐसे है ना, है। आजकल तो स्वीटी और कौन कौन से आगे कई सारे नाम चेंज हो गए ना। तो भाई उन्होंने बोला कि कान पकड़ के दिखा, मैंने ऐसे पकड़ लिया, नहीं ऐसे नहीं, ऊपर से ले गया, ऐसे पकड़ लिया, नहीं ऐसे नहीं, ऊपर ले गया, वो ऐसे ऐसे ले जाते थोड़ा सा ठा गया। हाँ, तो उम्र तो हो रही है इसकी, ठीक है, लिख देते हैं इसकी। तो वही चीज़ होती है भाई। और ये तो ठीक है कि मैंने एक टाइम के अनुसार इसको देख लिया, अदरवाइज तो क्या होता मेरे साथ है, जब कोई नहीं 8th क्लास में फॉर्म भरे जाते हैं, बोर्ड की क्लास होती है, 5th भी बोर्ड की थी और 8th भी बोर्ड की थी। तो जब साइन करवाने के लिए गया ना, तो मैंने ध्यान दे लिया, क्योंकि इतने में थोड़ा सा ना माइंड जब एक्टिव होता तो पढ़ लेते इतनी देर में, कुछ बच्चे पढ़ लेते कुछ नहीं, तो मेरा इतना तो एक्टिव था कि मैंने उसको पढ़ लिया। मेरी डेट ऑफ बर्थ कर रखी थी 1991। अब सोचने की चीज़ है, सीधे सीधे 5 साल बेकार हो जाते। तो मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा कि सर मेरी तो डेट ऑफ 95 की है। ले ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने सभी बच्चों के गलत कर रखे थे, फिर उन्होंने सभी के ठीक करे। तो एक सोच सकते हो, एक मिस्टेक की वजह से सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। और इसीलिए आजकल ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। आजकल तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसमें जो है एग्जैक्ट वही चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, बाय द वे कम बैक टू द पॉइंट। क्वेश्चन ये है कि एसिडिटी ऑर्डर आपको बताना है इसमें से कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, इसकी होगी, इसकी या फिर इसकी। हम इसको ABCD मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन का जाना है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, C2H5 उससे ज़्यादा है, मीन्स ये नेगेटिव को बड़ा कर देगा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर, ये उससे ज़्यादा बड़ा कर देगा। NO2 कैसा है, विड्रॉइंग है, ये तो छोटा कर देगा, नेगेटिव को छोटा कर देगा। और ये कैसा है, डोनेट भी कर रहा है और विड्रॉ भी कर रहा है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से बात करें तो कहीं ना कहीं विड्रॉइंग कैपेसिटी है, पर सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग कैपेसिटी किसकी, इसकी। तो पहले हमारे पास कौन सा आया, C, फिर हमारे पास D, फिर हमारे पास इन दोनों में से कौन सा है, A अच्छा एसिड है, फिर हमारे पास कौन सा है, B अच्छा एसिड है। समझे या नहीं समझे भाई, क्या हुआ, ठीक हो गया। उल्टा लिखना चाहिए था, उल्टा कर दी, मिटा दे भाई। चलिए नेक्स्ट भाई हमारे पास हम पढ़ते हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक को पढ़ते हैं। अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक।
पढ़ता रहा अभी। नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर की 10 तक। इससे आगे की यूनिट हो रहा है हाइड्रोकार्बन। हाँ उसको मिला के, नहीं इसका तो आज का है, बस आज और कल हो गया इस यूनिट का तो। नहीं फिर भूल जाओगे भाई, इसलिए इसके साथ लिंक करके दूसरे को पढ़ाएंगे, ठीक है। सुनिए इलेक्ट्रोमेरिक, या बस बेटा ध्यान दिए, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। देखते हैं किस तरह से ब्रेकडाउन होता है भाई। मान लीजिए कि अब हमारे पास एक कंडीशन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे मैं CH क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे CH2 क्यों लिख रहा हूँ, या नहीं पता? पता है ना? हाँ, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इस वजह से लिख रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास कि इस बॉन्ड को देखिए, किसकी की मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड कहाँ है? इसमें तो नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पर है ये सिग्मा और ये पाई, तो मीन्स ऊपर वाले बॉन्ड को अपने को तोड़ना है। कैसे तोड़ सकते हो? आपको क्या देखना है कि डबल बॉन्ड के साइड में कौन सा ग्रुप अटैच है। डबल बॉन्ड के साइड में कौन सा ग्रुप अटैच है, ये चीज़ आपको चेकआउट करनी है। आप देखोगे कि इस डबल बॉन्ड के साइड में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, परंतु इस तरफ एक क्या है, एक और हाइड्रोजन है, बट इस तरफ कौन सा ग्रुप है? CH3 है। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की कैपेसिटी किसकी है? CH3 की है। समझे या नहीं समझे? अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी CH3 की है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड को आगे की डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट करवाएगा। कुछ बात समझे? और मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में एरो जाएगा उस डायरेक्शन में नेगेटिव और पीछे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो बॉन्ड ब्रेक होके क्या बना? CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक करना है क्या? ठीक है, हमने लिखा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C2H5। अब क्या होगा? कुछ दिमाग में घुस रहे हैं? क्या? ये पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड ठीक है, इसको तोड़ना है। कौन डिसाइड करता है? डबल बॉन्ड के साइड में कौन बैठा हुआ है? एक तरफ CH3, दूसरी तरफ C2H5। किसकी ज़्यादा पावर? C2H5 की। इसका मतलब बॉन्ड को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा? इस डायरेक्शन में। बस तो क्या बना? CH3 CH नेगेटिव CH पॉजिटिव C2H5। क्या बेटा ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगली देखते हैं कंडीशन। बस बेटा ध्यान दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, CH3 से ज़्यादा पावर किसकी है? एक साइक्लिक की है। समझे नहीं समझे? तो ये बॉन्ड को किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो क्या बना? CH3 CH नेगेटिव CH पॉजिटिव, और यहाँ पर ये अपनी 3 कार्बन की रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग। समझ पा रहे हो? कुछ कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर आ जाते हैं हम
NO2 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या होगा? NO2 कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बॉन्ड को किस डायरेक्शन में खींचेगा? अपनी डायरेक्शन में। तो एरो का निशान आप ऐसे लगाओगे। नहीं समझ में आई बात? आ रहा है समझ में? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं इसमें, बस आपको इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, बस कंडीशन ये है। जिसको इंडक्टिव नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। ये खींच लेगा इसको, तो क्या बना? NO2 CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए बेटा, रिएक्शन करना कितना आसान है, कर लोगे ना? अगर आपके पास ऐसे ऐसे कितने भी दे रखे, हाँ शर्त ये है कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए। उसमें जो मैंने आपको ग्रुप लिखवा रखे हैं डोनेटिंग और विड्रॉइंग, वे आपको आने चाहिए। मैं इसी के साथ रिएक्शन दिखाता हूँ बेटा, कई सारी एक ही साथ लिख दिखाऊंगा। बाई चांस मान लीजिए HCl डाल दिया आपने इसके अंदर, इसके अंदर। अब पहले तो आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, अगर नहीं ब्रेक करके लिखना चाहो तो माइंड में करिए इसको ब्रेक, और आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव कहाँ आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव। जैसे कि HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। तो प्रोडक्ट क्या आया? CH3 CH Cl और CH3। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा। देखिए फिर बेटा, मैंने डाल दिया HBr, क्या बनेगा? CH3 CHBr और CH3। कोई डाउट हो तो बताओ। इसके अंदर हमने डाल दिया H2O, H2O में बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा, तो क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3 मिलेगा। बात समझ रहे हो नहीं? रिएक्शन करना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आना चाहिए। आगे देखते हैं। इसमें आपने डाल दिया HCN, H पॉजिटिव CN नेगेटिव में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव CN नेगेटिव में, तो CH3 CHCN और CH3 आ जाएगा। समझे नहीं समझे? एक और चीज़ देख लेते हैं, NaOH डाल ले। कोई नहीं बेटा, फिर वो कार्बन के साथ जुड़ रहा ना। NaOH हो जाएगा सर। अभी बताता हूँ मैं इसको, अभी करता हूँ क्लियर। NaOH डाल लिया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा, तो क्या मिला? CH3 CHOH और CH2 Na। नहीं समझे? आ रहा समझ में? आसान है। सेम रिएक्शन आपको यहाँ पर लगानी है। नहीं आई बात समझ में? बस इतनी सी बात है भाई। इलेक्ट्रोमेरिक आपका बहुत अच्छा काम करता है, आपको कहीं पे भी रिएक्शन करवानी हो इलेक्ट्रोमेरिक को याद रखो, रिएक्शन हो जाएगी। बुक को ज़रूर पढ़ना, बट ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ये आपकी सिंपल फॉर्म में जैसे वर्क करता वो लिखवा रहा हूँ। बुक में आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी, तो पढ़ना ज़रूर है। हो जाएगा। यहीं पे था सर बोले मार्क करना दिया सर। वहाँ से दे देते, वहाँ पे भी तो रख रखे हमने, हमने इसीलिए रख रखे हैं। कल की बात नहीं हो रही, परसों की बात।
हो जाएगा भाई, बताइए कोई डाउट हो तो कर लोगे या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपने पास इसमें बेटा आप लिखते हो कि इलेक्ट्रोमेरिक के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई। समझ में आ गया होगा क्या चीज़ बोल रहे हैं? प्लस ई डोनेट करने वाला, माइनस ई विड्रॉ करने वाला। समझ में आई बात? जो बॉन्ड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाए वो प्लस ई, और जो बैक साइड में ब्रेक करवाता उसको माइनस ई, इंडक्टिव की तरह। हो जाएगा? कोई डाउट हो तो बताओ, एक रिएक्शन दूं? ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। लेट्स सपोज कि अपने पास गिवन है इसका प्रोडक्ट बताइए क्या आएगा? KCl, पोटाशियम क्लोराइड। इतनी देर का तो नहीं भाई। देखिए NO2 कैसा ग्रुप है? बस फिर इस बॉन्ड को तोड़ दो, क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? हमने कहा कि जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखे और कोई चीज़ आपको जोड़नी हो, ये रिएक्शन कहलाती है एडिशन रिएक्शन। समझ में आई बात? तो आप उसको क्या करोगे? बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे और तोड़ दो, इसको जोड़ दो यहाँ से। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव के साथ Cl, और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के साथ K बन गया, और यहाँ पर NO2। क्या दिक्कत थी इसमें? क्या समस्या थी? अजीब सी स्ट्रक्चर आ गई थी, नहीं समझे? हो जाएगा या नहीं? तो बेटा ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हो जाएगा? कर लोगे? नेक्स्ट अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन, आप इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नो बॉन्ड रेजोनेंस।
समझ रहे हो? चलिए देख लेते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहा जाता है। क्या होता है इसके अंदर? अब आपने सीखा था कि डबल बॉन्ड को कैसे तोड़े। यहां पर आप सीखोगे कि डबल बॉन्ड को कैसे बनाया जाता है। समझ में आई बात? बट यहां पर कंडीशन ऐसी होगी कि कोई कार्बोकैटाइन होगा। क्या होगा? कार्बोकैटाइन, उसके बगल में बनेगा डबल बॉन्ड। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए अपने पास है CH3 CH2 पॉजिटिव। अब कहोगे सर ये पॉजिटिव कहाँ से आया? तो बेटा कई बार रिएक्शन ऐसी होती है कि यहाँ से कोई नेगेटिव पार्ट निकल गया हो, जैसे कि मान लो Cl था यहाँ पर, तो आपने इसको ब्रेक करवाया होगा तो CH3 CH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना हुआ। समझे नहीं समझे? अब आपको बनाना है यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। तो कैसे बनाओगे? जब भी कभी आपके पास ये कंडीशन आती है तो आप कैसे लिखो उसको? ओपन करके लिख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। समझे नहीं समझे? अपने को करना क्या है? यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो कार्बन है उस कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। बेटा हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा। किस फॉर्म में? H पॉजिटिव की। कोई पॉजिटिव स्पीसीज बाहर निकल रही तो पीछे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपने क्या किया? -H पॉजिटिव। माइनस का मतलब निकालना। H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर कैसा चार्ज बचेगा? नेगेटिव। CH नेगेटिव CH पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो CH डबल बॉन्ड CH और H। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड के बनाने में हाइपर कॉन्जुगेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। नहीं समझे? हो जाएगा। बेटा ऐसा काम कितनी बार हो सकता है? ऐसा काम कितनी बार हो सकता है? एक बार यहां से निकले, एक बार यहां से निकले और एक बार यहां से। मान लीजिए जब मैं इसको यहां से हटाता हूं तो क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH और H लिख दें। बुक में आपको डायरेक्ट ही लिखा दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझे नहीं समझे? तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऊपर नीचे लिख रखा, साइड में लिख रखा, कैसे लिख रखा। एक और बार हो सकती है रिएक्शन, जब आप इसको यहां से निकाल दे। तो फर्स्ट टाइम ये निकाला था, सेकेंड टाइम ये, थर्ड टाइम इसको निकाल दे। तो थर्ड भी कैसे आ जाएगा अपने पास? CH और H डबल बॉन्ड CH और H। समझे नहीं समझे? तो क्या लिख सकते हो इसको? CH2 डबल बॉन्ड CH2। नहीं आई बात समझ में? हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने? आप कहोगे सर इसके 1 2 3 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। कितने बने? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने हैं। हो जाएगा। ये कोई लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखाओ या नहीं दिखाओ। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट लिखना इस चीज़ को। ठीक है, माइंड में सोल्व करो इस चीज़ को, डायरेक्ट बताओ कि सर यहाँ से इतने निकलेंगे, यहाँ से इतने। बट वो आफ्टर प्रैक्टिस, ये नहीं स्टार्टिंग में शॉर्टकट लगाना स्टार्ट कर दो। हो जाएगा। तो जहां पर कार्बोकैटाइन बनेगा उसके बगल वाले कार्बन से क्या करना? आपको हाइड्रोजन को निकाल देना है। जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं और मेरे को बताना क्या कंडीशन आई है। CH3 बेटा CH पॉजिटिव और CH3, मेरे को बताइए कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? जल्दी कीजिए। पुलकित
कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? कितने बने भाई? कितने बने? प्रिया, स्पीरिया, कितने बने? 3। हाँ भाई, कितने बने? 6। कितने बने भाई? 3। और भाई जिसके 6 बने वो ठीक है भाई। 3 इस तरफ से, 3 इस तरफ से, नहीं समझे? नहीं आई बात समझ में? क्या हुआ है भाई? 3 तो यहां से आप इसको ऐसे लिखोगे, एक बार इसको निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर निकालोगे तो फिर भी यहाँ पे एक बार यहाँ से, तो 3 तो इस तरफ से, फिर इस वाले को छोड़ दो, इस तरफ से आ जाओ, इसको निकालोगे तो तब भी डबल बॉन्ड, इसको फिर भी, और यहाँ से भी फिर। फर्स्ट में तो हमारे पास था ही क्या, इसके साइड में कुछ थोड़ी ना था, तो एक ही तरफ से निकलेंगे। जब हाइड्रोजन ही एक ही तरफ हैं तो एक ही तरफ से निकलेंगे, नहीं समझे? यहाँ पर कितनी था? दोनों साइड था। एक एग्जांपल और देखिए, कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बेटा? कितने? 9 बनेंगे। 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से, कितने हो गए? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ध्यान रखना भाई, जो अब मैं बात बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लेना उसको। समझ में आई बात अच्छे से? मोर दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मीन्स तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? 9 वाला, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला। इसमें एक और चीज़ देखिए, मोर दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। ठीक है, एक और देखिए कौन सा होगा बेटा, ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये कैसा कार्बोकैटाइन है? ये वाला कौन सा है? कौन सा कार्बोकैटाइन बोलेंगे इसको? टर्सरी। कौन सा बोलेंगे? टर्सरी। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा था? प्राइमरी। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, टर्सरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। दोनों कंडीशन में स्टेबिलिटी 9 वाले की मीन्स इसकी ज़्यादा जा रही है। समझे या नहीं समझे? चाहे आप यहाँ पर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी लगाते, वहाँ पर क्या देखते थे आप? कितना डोनेट करने वाले हैं, यही चीज़ लिखवाई थी। यहाँ पर क्या देखा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके ज़्यादा हैं। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन भाई आपके लिए। मुझे ये बताइए कि इस स्ट्रक्चर के में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे? इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे? दिमाग में सोल्व ना करें, कॉपी पेन का यूज करें।
आप जस्ट जहाँ पर कार्बोकैटायन है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा कहीं से नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड तो वहीं पे बन सकता है। कितने आए? 5 हैं। कितने आए भाई? नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन है। कितने आए? कितने आ रहे हैं? बताइए भाई, कितने आए? नहीं आए? 5। हाँ भाई, आपके सभी का गलत है। 6। अरे यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक बार डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो 3 तो यहाँ से, 2 यहाँ से। कार्बन है, इसके यहाँ पे भी तो कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे भी तो बनेगा। कितने बने? 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जेई का क्वेश्चन था 4 नंबर का।